हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट चल रहा है। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से 7वां क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन डेटा माइनिंग से रिलेटेड है। डाटा माइनिंग क्या होती है, इंटरफेस पूछ रहा है, सिक्योरिटी पूछ रहा है, बैकअप पूछ रहा है और रिकवरी पूछ रहा है। अब डेटा माइनिंग क्या होती है? जब डेटा के इनसाइट के बारे में मुझे पता लगाना होता है, उसके ट्रेंड के बारे में, उसके हिडन पैटर्न के बारे में मुझे पता लगाना होता है, तो वो डेटा माइनिंग कहलाती है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत अपन एक बार ऑलरेडी भी इसको चेक कर चुके हैं। अब डेटा माइनिंग का इंटरफेस क्या होता है? जैसे डेटा माइनिंग करी जाती है वो उसका इंटरफेस होता है। जैसे कि मैं एक्सेल से कर रहा हूं तो वो विजुअलाइजेशन डेटा माइनिंग होगी, तो वो कौन सी कहलाएगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। यहां पर हम विजुअल के टेबल्स, चार्ट्स और यूजर के हेल्प से अपन कर रहे होते हैं डेटा माइनिंग। अगर मैं किसी कमांड के थ्रू कर रहा हूं तो वो कमांड लाइन इंटरफेस होगी, जहां पे सिंगल टेक्स्ट बेस्ड कमांड दिया जाता है। अगर मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर रहा हूं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरफेस होगा। तो 3 तरीके के डेटा माइनिंग के इंटरफेस होते हैं। अब इसमें क्या याद रखना जरूरी है कि डेटा माइनिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितना उसका यूज़र अच्छा होगा और उसका स्किल लेवल अच्छा होगा, यानी यूज़र का स्किल लेवल और नॉलेज अच्छा होगा, वो उतना डेटा माइनिंग फास्ट कर पाएगा और उतनी एक्यूरेसी आएगी, है ना। और डेटा माइनिंग में इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि प्रोडक्शन का डेटा माइनिंग हो रही है तो सेल्स का भी होना चाहिए, ऑपरेशन का भी होना चाहिए, है ना, मार्केटिंग का भी होना चाहिए। तो सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड रहती है डेटा माइनिंग में। और डेटा माइनिंग की अगर सिक्योरिटी कंसर्न की बात करी जाए तो एक्सेस कंट्रोल इसके अंदर आता है, डेटा का इंक्रिप्शन इसके अंदर आता है, एनोमस इसके अंदर आता है और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स आती है। मतलब वो स्टेप जिससे डेटा की सिक्योरिटी एनहांस करी जा सकती है। और डेटा की अगर बैकअप और रिकवरी की बात करी जाए तो वो भी सिक्योरिटी के कंसर्न में ही आएगा। इसमें रेगुलर बैकअप होना चाहिए, ब्रेकडाउन में बैकअप होना चाहिए। ब्रेकडाउन का मतलब आज ले लिया, आज का बैकअप कहीं और रखा है और कल का बैकअप कहीं और रखा है, तो वो एक साथ पूरा का पूरा डैमेज नहीं होता है या लीक नहीं होता, है ना। बैकअप का स्टोरेज, डेटा रिकवरी का भी प्लान होना चाहिए कि अगर ये डिलीट हो गया तो भैया कहाँ से लेंगे। क्लाउड स्टोरेज होना चाहिए और रिकवरी का प्रोसेसिंग ऑलरेडी टेस्ट होना चाहिए। यही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि डेटा माइनिंग बता दो, इसकी इंपॉर्टेंस बता दो और डेटा माइनिंग के बाद अगर डेटा की रिकवरी करना हो, उसका सिक्योरिटी कंसर्न हो तो उसके बारे में भी कुछ लिख दो। तो एक तरीका था थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, मतलब ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन बनता है और ऐसे काइंड ही इसका लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। डेटा माइनिंग के इंटरफेस बस याद रख लेना, कमांड लाइन है, ग्राफिकल है और तीसरा कौन सा था? कमांड लाइन, ग्राफिकल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।